पता है एक्चुअली यहाँ से थोड़े सीरियस सेगमेंट पे चलते हैं. हाँ. परहैप्स फॉर यू, मैंने आपको कई सारे पॉडकास्ट में बोलते हुए सुना है कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट जो है इट वाज कि सक्सेसफुली मैनेजिंग द 2020 सीजन ऑफ आईपीएल. हाँ. उस टाइम पे पूरे दुनिया में लॉकडाउन था एंड बहुत ही हार्श कंडीशंस थे, टू द पॉइंट कि आई स्टिल बिलीव अ लॉट ऑफ अस फैंस, हम लोग के लिए वो सीजन आईपीएल का एक ब्लर था. हाँ. क्योंकि सब लोग की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि पता भी नहीं चला अच्छा ये आके चला भी गया. आप जरा बैक एंड पे हमें बताइए कि क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़े एंड व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू पुल ऑफ. क्योंकि यूजुअली पता है लोग कहेंगे अच्छा क्राउड आउट तो है नहीं तो लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट इतनी होगी नहीं शायद, बट आई एम श्योर बहुत ऐसे डिफिकल्टीज आए होंगे जो लोगों को नहीं पता है. आई रिमेंबर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस इन हाइंडसाइट. वो बहुत टफ था एंड साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट कर जाता है क्योंकि आप सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हो, यू नो यू आर नॉट यूजिंग द सेम इक्विपमेंट एंड यू नो कैप्टन टॉस पे जा रहे हैं, मैं उनको सैनिटाइजर दे रहा हूँ एंड वो भी हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं. सो ये सब यू नो आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार कुछ ज़्यादा हो गया था एंड वन ऑफ द कैप्टन्स इज लाइक कि भाई ये बॉटल भी सैनिटाइज है क्या, सैनिटाइजर वाली बॉटल. मजाक में मैंने बोला अरे आप अंदर जो है वो चीज़ देखो ना, अपने को क्या करने का है. तो फिर जो माइक्स होते थे दे वर ऑल्सो केप्ट इन सम एक्स्ट्रा, जो टॉस के लिए माइक्स होते दे वर केप्ट इन सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. सोशल डिस्टेंसिंग होती थी यू नो विथ so like we were a part of a thing called Zone 1. Okay. Zone 1 was the inner bubble which was the players, support staff and us match day management team. तो ये लोग आपस में मिल सकते थे? हम मिल सकते थे on the match day. ठीक है. Then there was Zone 2 which is broadcast. Okay. So they were a separate bubble. So when they came to record, so a cameraman couldn't come within a certain distance. तो floor managers भी आते थे तो इसीलिए presenters also used to stand, like जो presentation होता था they used to stand at that distance. Correct. We used to still stand at 6 feet apart and all that, masking otherwise. और वो conditions में mask for us was difficult. Because of the heat? Because of the heat. Yeah, I can imagine. And तो अभी ऐसे भी था that mask पहना, shades पहना, तो कई बार ऐसे प्लेयर आते जाते थे वो पहचानते नहीं थे. फिर मैं आवाज़ देता था, फिर मैं ऐसे शेड्स निकालता था, अरे तू है, लाइक they would not recognize you. Like and so then ये सारी चीज़ें you know we used to see where you know तभी हैंडशेक्स बंद थे, where I remember sempre वैसे elbows and fist bumps. तो मुझे अभी भी याद है like you know कोई प्लेयर दूर से पहली बार मिला, आर बोथ हैंड्स गो. पहले हम लोग ऐसे करते थे ना, फिर हम लोग पहले ऐसे, फिर 2-3 ऐसे वो फॉपास होते थे कि नो फिस्ट बम्प, क्या करना है भाई, यू नो. एंड सम पीपल हु आर क्लोज टू यू नो यू वांट टू हग देम, यू कांट, यू नो. एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग. तो वो काफी डर था कि एक गलती ना और पूरा टूर्नामेंट जा सकता है. पता है इसमें मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लेवल्स पे एक क्वेश्चन चाह रहा था पूछना. पहला बात तो एंड आई एम श्योर दिस वुड हैव अफेक्टेड, क्योंकि मैंने फुटबॉलर्स के एक्सपीरियंस से भी सुना है काफी. जब एम्प्टी क्राउड्स होते हैं ना, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, तो आई एम श्योर कि प्लेयर के मोटिवेशन लेवल पे थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है. वो पड़ता है क्योंकि इस पे साइकोलॉजिकल स्टडीज भी है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं स्पोर्ट्स में, कि एक ऑडियंस होती है ना, तभी वो उनका एक और परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आता है. क्योंकि आप हमें भी देख लीजिए ना, हम पॉडकास्ट करते हैं, हम कुछ भी ऑडियंस करते हैं, जब ज्यादा ऑडियंस होती है वी आर मोर एक्साइटेड. एग्जैक्टली. तो वही लॉजिक आप वहां पे भी लगा सकते हो. डिड यू सी प्लेयर्स कंप्लेनिंग अबाउट दिस आल्सो? A couple of them said it's very weird. कि बहुत weird है कि कोई देख नहीं रहा है, और ये artificial crowd noise जो है ये भी थोड़ा weird है. I totally forgot about the artificial noise thing. It was very strange getting used to it. अच्छा, तो वो सिर्फ टीवी पे नहीं था, वो एक्चुअली में होता था, ग्राउंड में था. ओह, कैसा, क्या, how was that like? There were speakers. हाँ. And it used to be played. अच्छा. Yeah. वैसे कुछ फर्क पड़ता तो नहीं होगा प्लेयर्स पे, लाइक व्हेन दे आर सेइंग कि कोई है ही नहीं एक्चुअली में. देखो यहाँ पे ऐसे होता था that we could hear each other clearly in the ground. हाँ. तो मुझे अभी भी याद है once I think some batter went out with the wrong bat and the coach shouted, और उसे साफ साफ सुनाई दिया. कोच हैड टू शाउट ओनली वंस. एंड मैं तभी सोच रहा हूँ कि इसको सिर्फ एक बार चिल्लाना पड़ा कि वो गलत बैट लेके गया था, एंड द कोच शाउट कर, तेरा दूसरा बैट इधर है, ये वाला लेके जा. सो इट वाज लाइक दैट यू नो हम एक दूसरे को आराम से सुन पा रहे हैं. वरना ऐसा होता है कि नॉन स्ट्राइकर इन पे मनीष पांडे हो तो धोनी बुलाते हैं तो भी नहीं सुन पाते. वो फिर अभी क्राउड का वो मसला नहीं था. बट इट वाज वेरी वियर्ड, लाइक यू नो मतलब कि क्राउड नहीं थे तो
बाद में 2022 सीजन में थोड़े क्राउड आने लग गए. फिर मुझे फाइनली नॉर्मल कब लगा, जब 2022 का IPL फाइनल था. द फर्स्ट मैच विदाउट द बबल. हमें कहा गया था दैट द बबल एंड्स व्हेन वी एंटर द स्टेडियम. अच्छा. टिल देन वी वर इन बबल. ओके. तो उस दिन मुझे लगा चलो नाउ वी हैव पुट द वर्स्ट बिहाइंड अस. वी हैव पुट इट बिहाइंड अस. ये फाइनल छोड़ने से जस्ट पहले की बात. फाइनल्स स्टेडियम में आके जब मैंने क्राउड देखा, आई एम लाइक चलो हो गया. पता, एक्चुअली मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी लेवल पे होने वाला था कि ये जो बायो बबल वाला कॉन्सेप्ट था ना, आई एम श्योर दिस मस्ट हैव बीन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द प्लेयर्स. इट वाज फॉर एवरीवन. क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे? रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत थे. लाइक ये जो इनर बबल वाले थे, वी कुड ओनली डू होटल टू स्टेडियम, स्टेडियम टू होटल. ठीक है. आपके स्पेसिफिक जिम एरियाज थे, आपके स्पेसिफिक वर्कआउट एरियाज थे, आपके स्पेसिफिक हैंग आउट एरियाज थे जहाँ पे आप खा सकते हो, बैठ सकते हो. सो ये थोड़ा ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि विच इज़ वाई पीपल ऑल्सो मस्ट रियलाइज कि एक फैमिलीज जो ट्रैवल करते हैं, मैं मानता हूँ टीम प्लेयर्स के साथ, इट इज़ नॉट जस्ट अ पर्क, इट्स अ नेसेसिटी. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि देखिए, हम सब जब नॉर्मल जॉब्स में अगर रहते हैं, हम घर आते हैं, हमारी फैमिली रहती है. सो टेक्निकली आई नो दे आर प्लेइंग हाई लेवल स्पोर्ट, वो जॉब नहीं है, मगर तभी भी यू वांट टू कम होम टू समथिंग और समवन जो that gives you a different perspective of life. तो इसीलिए I think one of the good things was a lot of families traveled with the players. That the wives were there, the kids were there, and I think that really helped in a lot of ways. मगर एक बात मैं कहूँगा कि जब मैं IPL में था 2 सीजन किए, वो बबल और मुश्किल था, क्योंकि in that bubble we were only 8 or 9 people. बहुत कम हो गया. हाँ, बट जब मैं टीम बबल में था, वहाँ पे there were 60 of us. तो there it didn't seem like a bubble, although we were not moving, because every day you are maybe hanging out with new people. आप तो obviously आप ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बट यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ लोग थे. कभी किसी के साथ प्ले स्टेशन खेल लिया, कभी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर लिया. सो दैट वाज अ लॉट ईजियर मेरे ख्याल से. और फिर ये सारी कंडीशंस थी, लाइक इन दैट वे. मास्किंग was obviously, it used to be frustrating. मास्किंग तो बहुत इरिटेटिंग था. आई थिंक नॉट ओनली फॉर प्लेयर्स, इन जनरल सारी पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीज थी. एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात, कोविड टेस्ट्स. अच्छा. हॉरिबल. क्योंकि वो जो कोई बर्ड अंदर मुंह में, हाँ, इधर मुंह में एंड इन द नोज. तो और वो होते थे हर 3 दिन में. अच्छा, आप लोगों को भी रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता होगा? एवरी 3 days ऐसे कुछ तो था टेस्ट. एंड वो आते थे वो, एंड देन डिपेंड्स ऑन द नर्स. अगर नर्स का हाथ अच्छा है तो आपको कुछ फील नहीं होता है, वरना तो दर्द होता था कई बार यार. सो एंड इतने बार, आई डोंट नो हाउ मेनी कोविड टेस्ट आई हैव डन. तो फिर एक बार तो ऐसा हुआ था कहीं पे, वेयर इतने कोविड टेस्ट किए थे, कोई आया था हमारे बबल में टेस्ट करने, एंड उसे मेरा सैंपल नहीं मिला. मतलब भाई दे मेरे को, मैंने खुद ही करके दे. आदत पड़ गई थी. हाँ, आदत पड़ गई थी. देन ही लोग से हाँ सैंपल आ गया. सो एक बात मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहता हूँ कि लोग ना इंडिया में कई बार IPL को सिर्फ ग्लिट्स ग्लैमर की तौर से देखते हैं, एंटरटेनमेंट, मगर आप ये नहीं नोटिस करते हो कि कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है. बहुत लोग डिपेंडेंट है. a lot of people are questioning कि उस टाइम पे IPL होना भी चाहिए कि नहीं. एम्प्लॉयमेंट्स डिपेंडेंट है. एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है यार लोगों की. लेबरर्स कितने आते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो बाउंड्री रोप्स लगाते हैं ना, वो कुशन्स, उसका एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे हु मेक्स दोज, एंड ही सप्लाइज टू एवरीवन. तो उनके जो लेबरर्स है, नाउ आई नो देम, क्योंकि वो तभी भी थे, अभी भी कुछ इवेंट्स में. तो हेलो सर. मैं वैसे लोगों के बारे में सोचता हूँ कि अगर ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं हुए तो इन पर कितनी बीतती है यार, इन पर कितना प्रॉब्लम हो जाता है. एंड इवन पीपल लाइक मी, आई मीन मेंटली इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट अगर वो काम नहीं आता तो लोग ना, मतलब एक्चुअली देयर आर आल्सो सम पीपल. एक तो इन इंडिया देयर इज दैट टिपिकल माइंडसेट कि यार इतने क्यों पैसे, इतने क्यों, अरे यार है तो है. मैं वो नहीं समझता. तुम करो फिर, तुम करो, तुम नहीं कर रहे हो. एक तो मतलब करने भी नहीं दोगे और खुद भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा. इफ समवन्स wealth creation is seen as a problem by some people in this country, right? Or creating wealth is evil sometimes they say. It is not. वही हमारा फर्ज है यार, if to do the best of our ability, and
ये स्पोर्टिंग लीग्स सारे, मैं बस आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, दे जनरेट सो मच एम्प्लॉयमेंट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स, इट इज अबाउट इवन द लेबरर्स, इट इज अबाउट द टेक्निकल स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ. उनको वो रोजी रोटी मिलती है, वो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको उनके लिए वो घर पे जाके कमा के जा सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग तभी, मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर ऑन सोशल मीडिया कि आईपीएल जब पहली बार कैंसिल हुआ था बिकॉज इन 2020 जब सब कुछ बंद हो रहा था एंड आईपीएल डिसाइडेड वी विल नाउ टेक अ कॉल लेटर. कुछ लोग ऐसे थे कि वो लोग जश्न मना रहे थे सोशल मीडिया पे कि आईपीएल नहीं हो रहा है, हा 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 एंड ऑल. एंड आई एम लाइक, तुम्हारी इतनी छोटी सोच है कि तुम्हें बस यही दिख रहा है. अभी कल अगर तुम कुछ कर रहे हो और बंद हो गया, मैं नहीं हंसने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि वो दर्द क्या होता है. तो ये आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बस उसे एज एंटरटेनमेंट ना देखें, आप इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियन जीडीपी ऑल्सो. आई थिंक लोग सिर्फ ये सोचते हैं ना, क्योंकि टीवी पे सिर्फ क्रिकेटर्स दिख रहे हैं एंड लोग सोचते हैं क्रिकेटर्स के पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है, सो दे थिंक कि यार इनको खेलने कैसा होता है, बट दे डोंट रियलाइज कि उस चीज़ को लाइक द रीजन वाई इट्स हैपनिंग इज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इट, और उनका घर का खर्चा पानी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है. हाँ, और वो एक बात. और प्लेयर्स की मैं बात करता हूँ. वन ऑफ द प्लेयर्स ही टोल्ड मी, देख भाई पैसे की टेंशन नहीं है अभी, बट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. आप क्यों खेल रहे हो? आपको कुछ एक इम्पैक्ट करना है आपका. आप एज एक प्लेयर का, वो मैं इंटरनेशनल प्लेयर हैज टोल्ड मी दिस, कि आपका एक बचपन का जज्बा होता है, यू आर लिविंग दैट ड्रीम फॉर दैट किड. तो इट एंड लाइफ इज अ प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हम ना कई बार सक्सेस को ऐसे देखते कि एक फिनिश लाइन की ओर, कि अगर ना मैं पहुंच गया वहां पे, चलो मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए आ गए, मेरे पास घर आ गया, ये आ गया, एंड मैं कुछ 30-35 साल का हूँ, हो गया, लाइफ सेट है. नहीं होती. you'll have to look for something else, वरना तुम्हारी लाइफ कैसे ग्रो करेगी. सो या देयर वर बिगर प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, बट तभी हमारा भी यही था कि ये कंटिन्यू हो जाए, ताकि एक इकोनॉमी है ना, जो स्पोर्टिंग इकोनॉमी, वो स्टार्ट हो जाए वापस. Sport is not just entertainment. It is an economy. It creates jobs. It creates employment opportunities for a lot of people. Yeah. I think just to sum up, your daily entertainment is someone's daily life job. उसको ऐसे sum up कर सकते हैं. Absolutely. You hit the nail on the head with that. Yeah. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.